यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल निर्विकल्प हूँ। मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूँ। जिस ज्ञान स्वरूप में एक समय के लिए भी विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, जिस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में भी एक समय के लिए विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, कितनी भी मलिनता हो, कितनी भी विकृति हो, दो द्रव्यों के मिश्रण से होती है। और ज्ञान में जानने में आने वाले ज्ञेयों के साथ भी ज्ञान का संबंध नहीं होता, इसलिए ज्ञान में ज्ञेयकृत मलिनता नहीं होती। त्रिकाल ऐसा निर्मल ज्ञान, जिस ज्ञान स्वरूप में अंतर्मुख होकर डुबकी लगने पर, उपयोग अंतर्मुख होने पर बिना विकल्प की निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है। तत्व विचार से मिथ्यात्व की रस्सी कटती जाती है और ऐसा तत्व विचार, जिस तत्व विचार से मिथ्यात्व मंद होता है, मंद होते मिथ्यात्व के काल में जोर द्रव्य पर ही, मंद होते मिथ्यात्व में भी रुचि नहीं।
अनंत दुख का अभाव होने पर भी जिन्होंने अनंत दुख के नाश को सुख का कारण न माना, अनंत दुख का नाश हुआ जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। आत्मज्ञान प्रकट होने के काल में जो ज्ञानी के आनंद का कारण है, अनंत दुख का नाश नहीं, क्योंकि किसी की मृत्यु के कारण ज्ञानी आनंद कैसे भोगे। फिर वह कोई भी हो, अनंत दुख की भी मृत्यु क्यों ना हो। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में जो आनंद प्रकट हुआ है, अनंत दुख के अभाव रूप नहीं। निर्विकल्प अनुभूति में जो आनंद प्रकट हुआ है, वो आनंद स्वरूप द्रव्य की दृष्टि से, इस दृष्टि से कि मैं स्वयं ही आनंद हूं। श्रद्धा में यह स्वीकार हुआ। मिथ्यात्व मंद होते होते उस अवस्था तक पहुंचता है कि जहां वो मिथ्यात्व की रस्सी कट जाती है। जैसे एक घड़े को रस्सी से बांध कर रखा और वह रस्सी घिसती जाए, और वह रस्सी कुएं में डाली, घड़ा कुएं में डाला, मगर वो रस्सी का जो घिसना हो रहा है, अभी घड़ा बिल्कुल अंदर पानी में नहीं जा रहा। जिस समय रस्सी पूरी तरह से कट जाएगी कि वह घड़ा कुएं के अंदर जाएगा। घड़े को कुएं के अंदर भेजना नहीं पड़ा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। वहां सहज निर्विकल्प होकर के वह घड़ा जैसे अंदर गया, ऐसे ही उपयोग अंतर्मुख होता है सहज। अपने घर में, निज घर में, यही मेरा वास्तविक घर है। वो मिट्टी का मकान वह मेरा मकान नहीं, जहां मेरी गुलामी मुझे भोगनी पड़े, जहां ये मेरे ही वासना की गुलामी मुझे भोगनी पड़े। मिट्टी के घर में यदि प्रवेश करना है तो पराये की गुलामी भोगनी पड़ेगी। वह गुलामी भी अपनी ही है, वह गुलामी भी अपने राग की ही गुलामी है। वास्तव में तो चैतन्य घर से महान कोई घर नहीं, एक ही घर है, जहां अंतर में प्रवेश करने के लिए कोई डोरबेल, कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं। उपयोग अंतर्मुख होता है। जैसे रस्सी से वो अलग हुआ घड़ा कि कुएं के अंदर गिरने के लिए घड़े को किसी को पूछना नहीं पड़ता। वो ऐसा ही स्वरूप है। उपयोग भी जब न्यायिक देव में ढलता है, तब ऐसे ही ढलता है। उपयोग किसी को पूछने नहीं जाता, उपयोग किसी को पूजने नहीं जाता, न पूछने जाता है न पूजने जाता है। वह उपयोग सहज ही अंतर्मुख होता है। ऐसा निर्विकल्प उपयोग, वहां कोई विकल्प काम में नहीं आता। जितना भी विकल्प से हो सकता था वह कर लिया। अब अपने हाथ में क्या। अमेरिका से तुम्हें भारत की यात्रा करनी है, तुम अपने घर से निकले, तुम एयरपोर्ट तक गए, पासपोर्ट, वीजा, टिकट ये सब लेकर गए, और वहां पर पहुंचे, विमान तक पहुंच गए, अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। अब तुम्हें भारत पहुंचना है, अब तुम्हें क्या करना है। जब तुम अपनी सीट पर बैठ जाते हो, तब तुम्हें भारत पहुंचने के लिए क्या करना होगा। कुछ भी नहीं। अब तुमसे जो कुछ भी हो सकता था वह सब कुछ तुमने कर लिया। अब तो सिर्फ बैठे रहो, भारत आ जाएगा। वहां तुम्हारे अब कोई विकल्प काम में ना आएंगे कि भारत जल्दी पहुंच जाओ, भारत देरी से पहुंचो। तुम्हारा सिर्फ यहां तक कि बस मैं अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाऊं।
ये विकल्प 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 कि मैं चैतन्य तत्व हूं, ये विकल्प का रोल इतना ही है। मगर जिस समय वह दशा प्रकट होती है निर्विकल्प अनुभूति, उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में जब उपयोग अंतर्मुख होता, कोई लेकर के नहीं जाता। वो व्यक्ति जैसे अपनी सीट पर बैठा है, वो कुछ भी नहीं करता, उसका उसमें कोई कर्तृत्व नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं। ऐसे ही उपयोग जब अंतर्मुख होता है तब कोई विकल्प नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं, सहज ही उपयोग का अंतर्मुख होना। और जैसे ही उपयोग अंतर्मुख हुआ कि तभी अकर्ता भाव प्रकट हुआ। ये भेद विज्ञान की धारा, एक और ज्ञान की धारा और दूसरी और कर्म की धारा, एक और जानना जानना ये प्रवाह और दूसरी और करने का प्रवाह, विकल्प का प्रवाह। और ये श्रद्धा हुई कि विकल्प का मैं कर्ता हो ही नहीं सकता। क्रोध मान माया लोभ के विकल्प का कर्ता मैं हो नहीं सकता, और ज्ञान का कर्ता होने की जरूरत नहीं। विकल्प को मैं परिणमित कर नहीं सकता, और ज्ञान को परिणमित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सहज परिणमन हो रहा है। इसलिए ये क्या कर्तृत्व कि जब कोई नया नया ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, तुम कितना भी प्रयास करो, अब मैं किसी को भी नहीं जानूंगा। सामने जो वस्तु है उस वस्तु को नहीं देखने के लिए तुम आंखें बंद कर दो, ध्वनि को नहीं सुनना इसके लिए तुम कान बंद कर दो। मगर मैंने कान बंद कर दिए हैं, ये विकल्प तो ज्ञान में जानने में आएगा। ये विकल्प ज्ञान में जानने में आएगा। एक समय के लिए भी भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान का कार्य रुके। इसलिए ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये ऐसी ये चैतन्य ज्योति है जिसमें कोई धुआं नहीं है। इसलिए इसमें कोई धुआं नहीं है क्योंकि इस चैतन्य ज्योति में न तेल है न बाती है। ये ज्योति तो ऐसी है बिन बाती बिन तेल। ये चैतन्य ज्योति ऐसी है कि जिसमें कोई परद्रव्य और कोई भी कर्म का उदय, कोई भी पराये की सत्ता उसमें कारण नहीं बनती। इसलिए ये चैतन्य ज्योति में ज्ञानी को भेद विज्ञान की ज्योति में से ये राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न होते ही नहीं। तुम ऐसे दूर दूर उड़ते हुए ऐसे विकल्प को तुम देखो जैसे पक्षी को तुम देखते हो। तुम उड़ते नहीं हो, तुम्हारा आसन, तुम्हारा बैठना सिर्फ एक स्थान पर है। और जैसे तुम उड़ते पंछी को देखो, बस उतना फासला देखना, और उतना फासला देख करके ही तुम्हें निर्विकल्प दशा रहेगी। पक्षी उड़ते हैं, ऐसे ही तुम देखना विकल्प उड़ते हैं। आज सुबह से शाम तक तुमने क्या किया, उस लिस्ट में वो पंछी जो उड़े थे उस कार्य को अपने खाते में मत डालना, वरना ये बेईमानी होगी। यदि तुम्हें कहीं नौकरी करनी है, किसी के वहां नौकरी करने के लिए तुम जाते हो, अपना बायोडेटा लेकर गए और बायोडेटा में बहुत कुछ लिखा है कि मैंने बीएससी की पढ़ाई की है, एमएससी की पढ़ाई की है, मैं डॉक्टरेट हो गया हूं, बहुत कुछ लिखा है। मगर ऊपर जो नाम है वो नाम किसी और का था, उसको काट करके अपना नाम लिख दिया। और अपना नाम लिख दिया, उसमें ज्यादा से ज्यादा इतना होगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि वह ऑफिसर उसके ऊपर कार्यवाही करेगा तो जेल में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो काम उसने किए ही नहीं है उसके साथ में उसने अपना नाम जोड़ा है। तो ऐसे एक नहीं
अनंत काल बीता और अनंत काल में जो भी कार्य हुए उन कार्यों को मैंने किया ही नहीं, कोई भी विकल्प मैंने किया नहीं है। और प्रति समय उन विकल्पों के साथ मैंने अपना नाम जोड़ा कि मैं दूर से पंछी को उड़ता हुआ देखा और खुद खुश होता रहा कि देखो मैं कैसे उड़ता हूं। ये इतना ही बड़ा भ्रम है। जब तुम्हें भगवान की भक्ति करने का विकल्प आता है, जब तुम्हें प्रवचन सुनने का विकल्प आता है, शास्त्र पढ़ने का विकल्प आता है, भोजन करने का विकल्प आता है, दुकान पर जाने का विकल्प, कोई भी विकल्प तुम्हें आए, वो विकल्प के काल में तुम यही देखना कि पंछी उड़ रहा है और मैं मानता हूं कि मैं उड़ रहा हूं और मैं उड़ने वाला नहीं। मैं नए 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 ये ज्ञेयों को जो जानता हूं, नए ज्ञेयों को जान करके भी जो नए 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 ज्ञेयों में कहीं पर भी नहीं जाता, ऐसा यह ज्ञान नदी के किनारे, नदी के तट पर बैठ करके सिर्फ प्रवाह को देखता हूं। नदी के प्रवाह को जैसे कोई रोकना चाहे रोक नहीं सकता, क्योंकि रोकने जाए तो वह प्रवाह इतना तेजी से चलता है कि रोका ही नहीं जा सकता। वो व्यक्ति खुद उसमें बह जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। इसलिए उस प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ दूर से जाना जा सकता है। और दूर से जानने का भाव भी क्यों आए? एक समय ऐसा आता है कि किनारे पर बैठ करके बहते पानी को जानने का भी भाव नहीं, क्योंकि जानना तो इसलिए था क्योंकि पानी को रोकना था। जब रोकना ही नहीं है तो जानने की भी जरूरत क्या? तब वह व्यक्ति न पानी को रोकने जाता है न वो पानी को जानने। तब फिर वह अपने को ही अनुभव करता है कि मेरा होना है, मैं अपने में हूं। ये विकल्प के प्रवाह को न मुझे रोकना है न मुझे बहाना है, सिर्फ जानना है। मगर जानना भी क्यों जब उसमें मेरा कर्तृत्व नहीं, तो उन्हें जानना भी क्यों? कि जानने में आ जाए तो मैं क्या करूं? केवली भगवान के केवल ज्ञान में भी तो जानने में आ जाते हैं, जानने में आ जाते हैं। मगर जानने की रुचि है या नहीं? जानने की रुचि है, नहीं जानने की रुचि है। ज्ञान का स्वभाव है न जानने की रुचि, न जानने की रुचि, मात्र जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। प्रति समय यह जागृति कि ये पंछी का उड़ना, ये धुएं का उड़ना, ये पानी का बहना, जो भी अनित्यता में तुम देखो कि मैं वहां नहीं, इतना दूर देखता हूं। मगर दूर दूर में भी एकत्व रहता है। पतंग कितनी भी दूर है, कितनी दूर चली जाए वह पतंग, फिर भी वह मानता है कि वह पतंग मेरी है। अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ से तो बहुत दूर है। इतनी दूर आकाश में होने पर भी मानता है वह पतंग मेरी है। एक ही कारण से कि रस्सी के साथ बंधी है। ये मिथ्यात्व की रस्सी के कारण ही अज्ञानी मानता है कि राग की पतंग, द्वेष की पतंग मेरी है। यदि रस्सी कट जाए, बस अब फिर पतंग जहां पर है उसमें अपनापन नहीं होगा, मैंपना नहीं होगा, मेरापन न होगा। फिर उसको मैं वहां कुछ भी नहीं करता। जब तक डोरी अपने हाथ में है तब तक मान्यता में यह कि पतंग मैं उड़ा रहा हूं। कोई कहे तुम्हें पतंग उड़ाना नहीं आता, तो तुरंत झटका लगता है कि मैं पतंग उड़ा सकता हूं, देखो ये पतंग मैं उड़ा रहा हूं। और जैसे ही डोर तुम्हारे हाथ से कट जाए, छूट जाए, और पतंग अब आकाश में, डोर के साथ आकाश में, तुम्हारे हाथ खाली है, और तब तुम्हें कोई कहे कि ये पतंग ऐसी क्यों तुम उड़ा रहे हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? अरे मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मेरी कोई पकड़ ही नहीं है।
वो अब अपने आप उड़ती है। वह धागा भी अपने आप और पतंग भी अपने आप। जैसे तुम उस दृश्य को देखो कि हाथ से रस्सी छूट गई है और पतंग और धागा अपने आप यात्रा करते हैं, ऐसे ही प्रति समय ये जागृति, विकल्पों के काल में ये जागृति, ये विकल्प अपने आप यात्रा करते हैं। और मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा अनादि काल के कोई भी विकल्प में गया नहीं। अनादि काल से अनंत विकल्प हुए, मगर वो मेरा बायोडेटा नहीं है, वो मेरे बारे में नहीं है। ऐसा जब अंतर में चैतन्य तत्व के अंतर में जाकर के अनुभव हो, तब कोई भी विकल्प की क्रेडिट अपने पर नहीं लेता, फिर वो पाप के हो या पुण्य के हो। उस स्वरूप को ऐसे पहचाना कि जहर की बूंद भी यदि दूधपाक में, खीर में गिरी, वो पूरी खीर जहरीली हो गई। एक समय का विकल्प भी यदि ये माना कि वो विकल्प में हूं, तो मिथ्यात्व का वो जो जहर है, उस जहर से अतीन्द्रिय आनंद का घात होता है। अनंत पर्यायों में मिथ्यापन, अशुद्धता, अशुद्धता, एक मिथ्यात्व के कारण अनंत पर्यायों में अशुद्धता। भगवान आत्मा में जो अनंत शुद्धता प्रकट हो सकती थी भगवान, मगर ये कोई विरले जिनके अंतर में ये चैतन्य स्वरूप ऐसा तुम गैर हाजिर हो जाओ। विकल्प 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 के साथ में रिश्ता टूटे, ये डोर को छोड़ना है, उस खेल में से मुक्त होना है। मैं नहीं खेलता, मैं उस कंपटीशन में नहीं हूं, मैं वो त्योहार नहीं मनाता, मेरी खुशी कहीं और है। मैं काइट फेस्टिवल में नहीं जाता, मेरे हाथ में न पतंग है न डोर है, और मेरा होना ही पर्याप्त है। खुले आकाश के नीचे मैं हूं, मगर मेरा होना पर्याप्त है। और ऐसे ही अनंत गुणों की अभेद ऐसी अखंड सत्ता तुम्हें अनुभव में आएगी। जिस ज्ञान से वह सत्ता तुम्हें, ऐसी सत्ता का स्वीकार होगा, वह अनुभव में आएगी। फासला थोड़ा भी नहीं। यही मैं हूं, क्योंकि ज्ञान में, ज्ञान का स्वरूप जानने में आया। ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का स्वरूप जानने में आया कि उसी रूप में परिणमन हो गया। शक्कर दूध में ऐसी मिली कि घुल मिल गई, अब खोज नहीं सकते। कहां गई शक्कर? शक्कर तो है, मगर अब दिखती नहीं। वो भेद ही नहीं दिखता कि कहां शक्कर और दूध, दोनों के बीच भेद कैसा, कि वहां पर ही है। अनुभव करो तो पता चलेगा कि वहां मिठास है, मगर वो जो फासला था, वो फासला मिट जाता है। ऐसा घुल मिल जाना, मीठापन मीठापन है और दूध दूध है, मगर वहां विकल्प नहीं है कि ये शक्कर और दूध दोनों अलग अलग। ऐसा विकल्प नहीं है कि मैं शक्कर को चखता हूं और दूध को बाद में। विकल्प ही नहीं है मीठा दूध। ऐसे अभेद कि जो ज्ञान का जानना होता है, उस जानने में ही वो परिणमन ऐसा हो कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो ज्ञान में ही ये स्वीकार हुआ। ज्ञान में भगवान आत्मा का स्वीकार होता है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक देव का स्वीकार। एक समय की पर्याय ने ये जाना, ये जाना, उससे पहले क्यों नहीं जाना? ज्ञान की पर्याय तो पूर्व में भी थी, मगर इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ की परद्रव्य का कर्ता हो, परद्रव्य में कुछ परिवर्तन करने जाए या प्रभावों में परिवर्तन करने जाए, ये पुरुषार्थ नहीं। इसलिए मैं राग और द्वेष को दूर करना चाहता हूं, ये चाहत है। मैं राग और द्वेष को ऐसे हो, जिस भगवान आत्मा के आश्रय से वह दशा प्रकट होती है, उसका स्वरूप तो ऐसा है भगवान।
महावीर भगवान अपने को वह नहीं मानते, अरिहंत भगवान अपने को अरिहंत नहीं मानते। शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला वह मैं नहीं। ऐसा हो भगवान, शत्रु का नाश करने वाला वह मैं नहीं हूं। धुआं अब नहीं रहा तो ज्योति ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि धुआं जो उत्पन्न हुआ वो ज्योति के अंदर से थोड़ी निकला था। ज्योति के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें से धुआं निकले। लकड़ी जलती है और धुआं होता है। वो लकड़ी जो जलती है उसमें जो जलना है अग्नि है, अग्नि में से धुआं नहीं निकलता। वो जो गीली लकड़ी है, लकड़ी में जो पानी है, उस पानी के कारण धुआं हो सकता है, मगर ज्योति में से वो धुआं नहीं निकला है। ऐसे ही ये चैतन्य ज्योति, ये चैतन्य ज्योति, जिस ज्योति में से कोई विकल्प निकलता न दिखे, ये ज्योति किसी को जन्म नहीं देती। ये ज्योति किसी को जन्म नहीं देती, क्योंकि ये ज्योति का किसी से संबंध हो तो जन्म देने। कोई भी स्त्री किसी पुरुष के साथ शादी करे तो बच्चा पैदा हो, जब संबंध ही नहीं होता तो जन्म कैसे दे। ये चैतन्य ज्योति में से किसी का जन्म ही नहीं होता। ये त्रिकाल चैतन्य ज्योति में ऐसी ये त्रिकाल चैतन्य ज्योति जिसमें से कोई उत्पन्न ही नहीं होता, कुछ भी नहीं निकलता, और जिसमें से कुछ निकलता नहीं उसमें कुछ जाता भी नहीं। इसलिए तो धुआं ज्योति के भीतर नहीं चला जाता। कितना भी धुआं हो ज्योति के अंदर जा ही नहीं सकता, वरना वो ज्योति का स्वभाव है, वो खंडित हो जाएगा। ऐसा भेद विज्ञान। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम जो स्वीकार करो भगवान, हे ज्ञान दीपक ये स्वीकार करो, चैतन्य मात्र, जितने भी उपमा, जितने भी उपनाम, जितने भी तुम्हारे गुणगान हो, उसमें तुरंत ही ऐसा 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 अलग, ऐसा अलग, ये मेरे बारे में नहीं है। और मैं अधिक क्या कहूं भगवान, ये मेरे बारे में नहीं है। उस समय भी वो कनेक्शन छूटता नहीं है। ओ एक समय के लिए भी वह दशा नहीं छूटती। वो मेरे बारे में नहीं है, क्योंकि इतना फासला दिखता है, तुम्हें ऐसा लगेगा ज्ञान की पर्याय में ये जानने में आ रहा है, मगर अंतर्मुख होकर के तुम देखो तो जो वेदन होता है, जो अनुभव होता है, उस अनुभव का स्वरूप तो बहुत न्यारा स्वरूप है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है, ये अद्भुत स्वरूप है कि यहां वो विकल्प नहीं है, उतना भी विकल्प नहीं, उतना भी विकल्प नहीं। जैसे तुम्हारी जीभ पर मिठाई का टुकड़ा है, और मिठाई का टुकड़ा ये जीभ है, और जीभ के ऊपर जैसे मिठाई का टुकड़ा है, और उस मिठाई के टुकड़े के ऊपर यदि नमक है, यदि नींबू है, तो तुम्हें कभी ऐसा विकल्प करना पड़ता है कि जिसे मैं अनुभव करता हूं, जो अनुभव में आ रहा है वहां नमक है ही नहीं, विकल्प ही नहीं कि यहां नमक नहीं है, यहां नींबू का रस नहीं है, ऐसा भी विकल्प नहीं। खट्टा और खारा ये तो अनुभव नहीं, मगर यहाँ खट्टा नहीं है, खारा नहीं है, ये भी अनुभव नहीं, मात्र मिठास का अनुभव वो कायम रहता है। नमक मिठाई के टुकड़े के ऊपर आया तो भी, और नहीं आया तो भी, क्योंकि जीभ से जिसकी स्पर्शना हो रही है वो मीठे से। प्रति समय ये स्पर्शना होती है ज्ञानी को ज्ञान की, जिस ज्ञान के एक समय के परिणमन में प्रतिबिंब पड़ता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम कुरूप हो, तुम रागी हो, तुम द्वेषी हो। मगर वो जब प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब कि जीभ को स्पर्शना हो रही है मिठाई से, नमक से नहीं। जीभ को स्पर्शना हो रही है मिठाई से, नींबू से नहीं, कोई भी और दूसरा रस जिस रस से जीभ की स्पर्शना नहीं। और प्रति समय ज्ञानी के ज्ञान से ऐसी ही ऐसी ही ऐसी ही संवेदना होती है, ऐसी ही अनुभूति होती है।
इसलिए तो भगवान आत्मा ऐसा हो, ऐसा इसलिए कोई कहे पूछे कि क्या हुआ, कि बस यहाँ तो ये हुआ, मैंने मिठास 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 को चखा। नमक कैसा है कि नमक यहाँ नहीं है, ऐसा भी नहीं, यहाँ मिठास है, मैं नमक के बारे में नहीं जानता। ऐसा प्रति समय तुरंत ही ऐसा भेद विज्ञान कि यहां पर मुझे जो अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, और उसमें इतना निर्विकार स्वरूप है कि जिसमें वो विकल्प नहीं, जिसमें धुएं का विकल्प नहीं, ऐसी ज्योति। और प्रति समय यदि ये तुम्हारे अंतर में तत्व विचार और अभ्यास में आ जाए, अभ्यास आया कि बस वह दशा आएगी। श्रद्धा होने पर सहज होगा, मगर पहले अभ्यास से, फिर तत्काल ऐसी जागृति कि बैठा था मैं नदी के किनारे, अभी मैं बैठा था और मेरा कपड़ा कुर्ता फंसा कहीं, लकड़ी, जिस लकड़ी के साथ में वहां किनारे पर कुर्ता फंस गया। जैसे ही मैं उठने गया कि कुर्ता फट गया, और कुर्ता फटा के तुरंत ही जो ज्ञान, जिसमें ये दृश्य जानने में आया कि कुर्ता फटा ये जानने में, मगर ये ज्ञान जो फटता नहीं, ये ज्ञान जो अखंड, उस ज्ञान की अनुभूति। और बाहर में वो बाहर, वो मिठाई के बाहर, वो दूर है। जीभ और मिठाई के बीच में नमक आता ही नहीं, जीभ और मिठाई के बीच नींबू नहीं आया, होगा मगर वो दूर होगा। वो ज्ञान की अनुभूति में, ज्ञान ही अनुभव में आता है। और ये कुर्ते का फटना और कुर्ता फटा, ये विकल्प, ये दोनों, कुर्ता और कुर्ता फटा ये विकल्प, ये दोनों ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आया, वहां ये दोनों नहीं है। ये जीवन होगा, ये सहजता होगी कोई भी क्रिया के काल में, कि बस ये ज्ञान अनुभव में आया। कांटा चुभा, कांटा चुभते ही ये ज्ञान, ये किसका, ये ज्ञान, कि किसका अनुभव, ये ज्ञान का, कांटे का नहीं, ये ज्ञान। तुम ज्ञान पर ही जोर दो, तुम्हारा तत्व विचार ऐसा ही हो, ये ज्ञान। दुख को तुम क्यों लेते हो जिससे तुम्हारी मुलाकात ही नहीं हुई, जो कभी अंतर में आया ही नहीं, उस दुख को तुम क्यों मुख्य करते हो कि ये दुख, दुख आया ही नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप, और अज्ञानी, अज्ञानी जब तक दुख नहीं आता, मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं। अभी मैंने किसी से कहा, बहुत बरसों पहले मैं उनको पढ़ाता था, थोड़ी देर पहले ही मैंने उनसे, मेरी बात चल रही थी, उनको मैंने कहा कि ऐसा ऐसा स्वरूप है, तुरंत ही कि अरे भगवान, दुख आने से पहले दुख को मत भोगना। अपन दुख आने से पहले दुख को भोगते हैं कि कल कोरोना बढ़ गया तो अभी कुछ आया ही नहीं, मगर भोगने लगते पहले। दुख आने से पहले दुख को मत भोगना। भविष्य में जो कुछ भी होगा, अभी तो वर्तमान में आया नहीं। दुख आने से पहले दुख को मत भोगना। कल बीमारी आए, कल बुढ़ापा आए, कल तुम्हारे पास इतना धन न हो कि भोजन के लिए तुम्हारे पास सुविधा हो, मगर वो भविष्य की बात है ना। दुख आने से पहले दुख को मत भोगना। दुख आने से पहले दुख को मत भोगना, उसका भाव बहुत सूक्ष्म है कि चैतन्य स्वरूप में दुख आता ही नहीं है तो भोगते क्यों हो, जब आएगा तब भोगना। दुख आने से पहले दुख को मत भोगना। अज्ञानी ने आज तक दुख को भोगा, दुख आने से पहले ही भोगा है। एक समय की पर्याय में दुख आया ही नहीं है, ऐसा ये ज्ञान जिसमें प्रतिबिंब हुआ, जिसमें प्रतिबिंब पड़ा, ऐसा में चैतन्य परमात्मा। मैं दुख आने से पहले दुख को भोगता नहीं हूं भगवान, तुम्हें वह दशा प्रकट हो। प्रति समय ये जागृति, ऐसी जागृति, देह की प्रत्येक क्रिया के काल में कांटा चुभा कि तुरंत ही ये ज्ञान का अनुभव, ये ज्ञान का अनुभव, कितना काटा उसमें ज्ञान का वेदन हुआ।
तो दर्द तो होता है ना, वो दर्द होता है। जिसका जोर दर्द पर है उसे दर्द का अनुभव होता है, जिसका जोर ज्ञान पर है उसे दर्द के भी ज्ञान का अनुभव होता है। दर्द का नहीं हो, कांटे का ज्ञान हुआ, ऐसे ही दर्द के ज्ञान की अनुभूति हुई। ऐसे वो दर्द भी जीभ और मिठाई के टुकड़े के बीच में नहीं है। ज्ञान में जो ज्ञान अनुभव में आता है, वहां पर ये दुख और दर्द भी वहां पर नहीं है। ऐसी तत्क्षण ये जागृति, बोलते बोलते खून की उल्टी हो जाए तुरंत ही, ऐसा उल्टी वो खून की, तो तुरंत ही ये जागृति कि गया गया, और कौन अनुभव में आया, ऐसा हो भगवान, बाहर 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 ऐसा ऐसा दिखे, ऐसा तुम्हें बाहर में ऐसा दिखे। ओ ओ जहां था वहां से ही वो व्यक्त हुआ, वहां पर ही वो व्यक्त हुआ, और यहाँ नहीं। ऐसी 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 दशा। ओ ऐसा होता है। ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा था एक जगह पर, उस समय ऐसा हो भगवान, जिस समय सत्संग के बाद मुझे खून की उल्टी होती थी ना, तो ऐसा विचार आता था, ये इतने 12-12 घंटे 14 घंटे बोलकर, तो सीधा ही उल्टी हो ना तो खून सीधा दर्पण के ऊपर। तो ऐसा ही एक खांसी जैसा आया कि खून निकला दर्पण के ऊपर। अरे अरे ये शरीर खत्म हो गया, ये खून निकला। मगर वो खून की बोतल, ब्लड डोनेशन का जो कैंप होता है ना, उसमें खून की बोतल, ऐसा ही खून की बोतल में ऐसा खून भरा, मगर वो बोतल थोड़ी लीक हुई कि खून नीचे गिर गया, बोतल में से नीचे गिर गया। और वो दृश्य जब मैंने देखा था, उस समय ये पहला विचार आया कि खून अंदर बोतल में था, थोड़ा उसमें से बाहर निकला, मगर वो दृश्य को मैंने देखा नहीं। यहां से कितना दूर हुआ, यहां से क्या दूर हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसे ही उसी समय ये जागृति आ कि ज्ञान जो खून शरीर में से निकला, ऐसा ही कि जो वहां था वो वहां है, ऐसी इंडिकेशन तुम्हारा, तुम इंगित करते हो कि जो वहां है वो वहां पर ही है। यहां मुझे ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ऐसा ये ज्ञान का अनुभव, ऐसा ये ज्ञान का अनुभव, हे ज्ञान दीपक, ये जागृति भगवान। फिर कोई भी ऐसी दशा होगी ना, तो तुम्हें अखंडित 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 ये श्रद्धा रहेगी, ऐसी अखंड श्रद्धा रहेगी। चमड़ी भी ऐसी कटेगी, चमड़ी भी छिल जाएगी। भावलिंगी मुनिराज की ऐसी दशा होती है। शरीर के परमाणु ऐसे बेर बिखेर होते हैं, बेर बिखेर होते शरीर के परमाणु हो। जानवर आकर के शरीर के परमाणु को खाए तो भी बैर बिखेर होते शरीर के परमाणु में। ज्ञान की अनुभूति जो मुझे हो रही है, वो अनुभूति बैर बिखेर कहाँ हो रही है, उसमें तो कहीं पर भी विघ्न नहीं आता, अंतराल ऐसा कोई बीच में गैप नहीं। वो जो निरंतर 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 नित्यता है, बस उस कारण से मैं दुखी क्यों हूं, क्योंकि मेरे कार्य में कोई अवरोध नहीं। जब मेरा कार्य हो रहा है, जहां पर मैं बैठा हूं, फिर वहां कोई भी कोलाहल मचा हो, बच्चे बाहर इतना कोलाहल मचाते हो, तुम पढ़ाई करते हो, मगर वो आवाज ही जब वहां जहां तुम पढ़ाई करते हो वहां नहीं आती, अब तुम्हें शिकायत ही नहीं कि वो कोलाहल जो है जहां मैं हूं, वहां पर तो मुझे तो मेरा कार्य जो हो रहा है उसमें बाधा नहीं पहुंचती है। एक समय के लिए मेरा लिखना पढ़ना रुक जाता, तो फिर मैं जाता वहां कुछ करने के लिए कि अरे कोलाहल बंद हो, मगर ये निरंतर मेरा कार्य हो रहा है, इसलिए मैं कोलाहल को बंद करने नहीं चाहता। ये जागृति कि मुझे प्रति समय ये जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, एक समय के लिए उसमें अंतराल नहीं पड़ता, तो फिर मैं विकल्पों को रोकने क्यों चाहूं, कि ये विकल्पों का कोलाहल क्यों है। ज्ञानियों ने, मुनियों ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने
विकल्प का कोलाहल कहा, विकल्प का कोलाहल, विकल्प नाचते हैं ये कहा, बहुत नाचे हैं विकल्प, मगर विकल्पों का नाचना वहां नहीं, जब वो दृश्य देखने में जाता ही नहीं, दुखी भी नहीं होता। ज्ञाता दृष्टा रहने की बात तो दूर की, फिल्म के पर्दे पर जो दृश्य है, उस दृश्य को जब मैं देखने जाऊं तो ना, उस दृश्य को देखने जाऊं तो विकल्प हो। बस इतना ही कि जो भी दृश्य वहां पर पर्दे पर दिखाई दे रहे, उसको मैं देखने ही नहीं गया, तो कोई भाव भी नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि वहां पर दृश्य प्रतिबिंबित नहीं हुए, प्रतिबिंबित तो हुए, मगर मैं अपने घर में से बाहर नहीं निकला। ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय प्रतिबिंबित तो होते हैं, मगर चैतन्य घर में ही जो वास करता, जो बाहर निकला ही नहीं, वहां पर दुख को भोगना नहीं पड़ता, वहां विकल्प को भोगना नहीं पड़ता भगवान। इसलिए जग में जो कार्य हो सो हो, एक ही कि मुझे अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, और ज्ञान का विरोध ये आत्मा का विरोध है, आत्मा का विरोध परमात्मा का विरोध है। इसलिए भागना नहीं, इसलिए जो ज्ञेय जानने में आए उससे भागना नहीं। ये नहीं होता तो कोई दूसरा होता ना, यद्यपि ऐसा होता नहीं, वही होता, क्योंकि क्रमबद्ध में सुनिश्चित है कि यही ज्ञेय तुम्हारे ज्ञान में जानने में आएगा, ये निश्चित है। तो जो ज्ञेय जानने में आने ही वाला है तो आ जाने दो। सिर्फ इतना कि अपने में रहो, अपने में रहो। जो मेहमान निकल चुके, पत्रिका में तुमने लिखा, आमंत्रण दिया है, तुमने पत्रिका में आमंत्रण दिया, डेट लिखी है, समय लिखा है, मेहमान आ गए। अब तुम मेहमान को रोक नहीं सकते, ये मेहमान का आना सुनिश्चित है। सिर्फ इतना हो सकता है कि मेहमान आए, उन्हें रोक नहीं सकते, सिर्फ तुम अपने घर में अपना काम करते रहो। एक दिन दो दिन तुम अपने ही काम में रहो, वो मेहमान चले जाएंगे। उन्हें भाव न मिला, उन्हें तुम्हारा प्रतिभाव न मिला, कोई रिएक्शन नहीं, वो चले जाएंगे। तुम मत आओ ये मत कहना, क्योंकि जिस मेहमान को तुम कहते हो मत आओ, वो पूरी तैयारी करते कि अब किस किस प्रकार से वहां जाकर के उनको परेशान किया जाए। एक ही उपाय है कि तुम अपना काम करते रहो, उनकी ओर ध्यान देना बंद करो। कहीं पर भी तुम जाओ, किसी भी व्यक्ति के पास तुम जाके बैठो, यदि वह व्यक्ति तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देता, तुम्हें लगता है कि अब यहां बैठने जैसा नहीं, ऐसे ही तो एक एक कर्म के परमाणुओं को आत्मा दूर थोड़ी करता है। तुमने कभी सोचा मोक्ष जब होता है ना भगवान, अनंत परमाणु बंधे, एक परमाणु को भी दूर करने नहीं जाता कि लाओ आत्मा में अनंत कर्म, क्योंकि जो दिखाई नहीं देते, जो जानने में भी नहीं आते। हमारे ज्ञान में मिथ्यात्व को दूर करना है तो मिथ्यात्व के कर्म जानने में थोड़ी आते, वो तो सूक्ष्म है। उद्गल के जो भेद है 6 प्रकार के, उसमें सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। स्थूल 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे जो उद्गल के भेद है स्कंद में, उसमें तो सूक्ष्म है, वो तो पकड़ में भी नहीं आता ज्ञान में। मगर इतना है कि जब बंधा था तब भी पकड़ में नहीं आया था, और गया तब भी पकड़ में नहीं आता है। जब बंधा था तब मैं बेहोश था तो बंधा, जब जागा तो वे चले गए। वो कर्म को बांधने भी मैं न गया और छोड़ने भी मैं न गया, सिर्फ सोना और जागने के बीच ये फासला था। अनंत काल तक यही एकमात्र कि मैं अपना कार्य करता रहूं, और अपना कार्य वहां तुम्हें करना पड़ेगा। अपना कार्य करना पड़ता है, यहां करना नहीं पड़ता। यहां जो अपना कार्य हो रहा है, उसी की अनुभूति, उसी की जागृति।
कि मुझे ज्ञान अनुभव में आ रहा है। यही कारण है आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। क्योंकि तन्मयता यदि छूट जाए न तो अनुभव छूट जाए। जब तन्मयता छूटती नहीं तो अनुभव कैसे छूटे? जब तुम अपना हाथ बर्फ से हटा लो तो तुम्हें शीतलता का अनुभव न हो, मगर जब एक समय के लिए तुम्हारा हाथ हटता नहीं है तो अनुभव होता है। यदि तुम्हारा हाथ अग्नि को छूता है तुम्हें अनुभव होता है। ये प्रति समय ज्ञान अपने से दूर जाता ही नहीं है तो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव क्यों नहीं होगा? प्रति समय हो रहा है। सिर्फ जिस ज्ञान में ज्ञेयों का रूप नहीं है उस ज्ञान में ज्ञेयों की कल्पना की, वह आया वह गया। वास्तव में वह आया नहीं, वह आया ऐसे जानने रूप परिणमित ज्ञान, ऐसे जानने रूप परिणमित ज्ञान का अनुभव हुआ। उस ज्ञान के अनुभव में मैंने कल्पना की वह आया। ऐसा यहाँ जागृति यहाँ आया नहीं है। साध्रुव चैतन्य परमात्मा हो उसमें नहीं। वो तुम कैसा है कि जो सांप है और सांप को जैसे देखा तो अज्ञानी तो ये मानता नहीं कि सांप आया। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी के सांप जो आया, सांप ज्ञान की पर्याय में जानने में आया और ज्ञान की पर्याय में नहीं आया। पहली बात ये, ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, ज्ञान की पर्याय में नहीं आया। और ज्ञान की पर्याय में जहां जानने में आया है वह ज्ञान की पर्याय भी जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में नहीं जाती है। जो ज्ञान की पर्याय सर्प को जानने वाली वह ज्ञान की पर्याय त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में नहीं जाती, वरना त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का नाश होगा। ये ज्ञान की पर्याय जो है वो नष्ट होती है, वो त्रिकाल चैतन्य सत्ता नष्ट नहीं होती। वो अंदर नहीं जाती पर्याय द्रव्य में। तब फिर सांप उस द्रव्य में कैसे जाएगा? जो ज्ञान की पर्याय द्रव्य में नहीं जाती तो सांप द्रव्य में कैसे जाएगा? वह जो द्रव्य है, इस द्रव्य में ही मेरा एकत्व, भगवान यही मैं हूं। ऐसा एकत्व, ऐसा एकत्व, ये परम विश्राम की घड़ी है भगवान। ऐसा हो। ये जो कृपालु देव कहते हैं ना, भगवान आत्मा कोई मने बोलावशो नहीं, हूं मारा आत्म स्वरूप में लीन थाव छू। वो जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप ये है, जिस स्वरूप में सर्प तो नहीं, जिस स्वरूप में सर्प तो नहीं, सर्प को जानने वाली ज्ञान की पर्याय नहीं मिलती, उस स्वरूप में मैं लीन होता हूँ। उस स्वरूप में लीन होता हूँ। त्रिकाल ये स्वरूप है। ओह 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 भगवान, ये त्रिकाल जो चैतन्य स्वरूप है उसमें देह के परमाणुओं के भेद से अभी पंचेंद्रिय की पर्याय हो, मनुष्य होकर के आत्म साधना करता ही नहीं है। पंचेंद्रिय मनुष्य भव महापुण्य के उदय से मिला, वो सब बात दरवाजे के बाहर रह जाती है। अंदर में तो वहां मैं भगवान आत्मा ऐसा जोर, बाहर में ये देह के संयोग। पंचेंद्रिय मनुष्य मान करके आत्म साधना शुरू नहीं होती। जो साधना शुरू होती है वो पंचेंद्रिय देह तो वहां विकल्प ही नहीं, भगवान आत्मा चैतन्य की मुख्यता से ही। इंद्रियों के परमाणु ये देह के परमाणु नहीं। भले ये कहा कि ये इंद्रियों के परमाणु जब ज्ञान का जानने रूप कार्य होता है तब ये इंद्रियों के परमाणु निमित्त होते हैं। जब आंख के निमित्त से कला करते मोर को जाना तो आंख ने नहीं जाना, आंख तो निमित्त है, आंख निमित्त है। तो जब आंख से जाना ही नहीं है तो फिर ये आंख को निमित्त क्यों कहा? कि निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये कहते हैं कि जब वो मोर जानने में आया तब निमित्त कौन था। ऐसा
निमित्त का ज्ञान किया, तो निमित्त का ज्ञान करने की भी जरूरत क्या है? मुझे निमित्त का ज्ञान भी नहीं करना ऐसा। इसलिए जो कहते निमित्त का ज्ञान कराया है कि कुम्हार ने मटका नहीं बनाया, मगर वहां पर मटका जब अपनी योग्यता से बना है तब कुम्हार को निमित्त कह करके निमित्त का ज्ञान कराया। ये निमित्त का ज्ञान क्यों कराया? इसलिए कि निमित्त बता करके तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि तुम उस निमित्त को कर्ता मत मान लेना ऐसा। क्योंकि वहां जो कुम्हार है और भी लोग हैं, वहां पर मकान है, गाड़ी है, तो बहुत सी वस्तु है वहां, मगर तुम मकान को कर्ता नहीं मानते थे, तुम वहां गाड़ी को कर्ता नहीं मानते थे। संभावना कहाँ थी कि कुम्हार को कर्ता मान ले, ये संभावना थी। तो जहां तुम्हारी भूल होने की संभावना है वहां पर पहले कह दिया कि वो निमित्त मात्र है, जिससे तुम उसको कर्ता मत मान लेना। ये पांच इंद्रिय के परमाणु, ये पांच इंद्रिय के परमाणु निमित्त मात्र है। ये इसलिए कहा क्योंकि इंद्रियों के परमाणु को ज्ञान के परिणमन का कर्ता कभी तो भूल से भी न मानो। ऐसा ये इंद्रियों के परमाणु का सहज ऐसा परिणमन हो, ऐसा वो कहा ऐसा आए, ये परमाणु कहाँ आए। हो 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 ऐसा हो, वो ज्ञान में कहा मिलने आए। ऐसे ये शरीर के इंद्रियों के परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में ऐसा हो। कैसे ये परमाणु रहते? शरीर में अनंत परमाणु है, एक एक परमाणु, उन्हें विकल्प नहीं हो, ये अनंत परमाणु को यहां वहां से ऐसे ही उड़ते उड़ते जैसे परमाणु ऐसे पिंड हो करके है, ऐसे ही ये शरीर के परमाणु है भगवान। कि वो परमाणु कहाँ कहाँ से, क्योंकि ये अभी जो देह के रूप में है ना, एक परमाणु कुछ देर पहले ऐसा था, वो अलग अलग जगह से ऐसे कोई था, मानो इस देश में लो तो कोई पाकिस्तान में था, कोई अफगानिस्तान में था, कोई बांग्लादेश में था, कोई बर्मा में था, ऐसे अलग अलग जगह से ये अलग अलग एक परमाणु। और अभी यहाँ जो पिंड, और फिर बेर बिखेर होंगे। तो जो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में बंध करके नहीं रह सकता और अपनी स्वतंत्र यात्रा करता है, वह परमाणु चैतन्य ऐसा जो भगवान आत्मा उसके साथ बंधे कैसे? ऐसा ये भगवान आत्मा कि जो परमाणु में नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को देह नहीं है, देह नहीं है ऐसा हो, शरीर नहीं है। ये ज्ञान दीपक तुम्हारे देह नहीं है भगवान। शरीर पंचेंद्रिय मनुष्य भव महापुण्य के उदय से मिला, मिला ने महापुण्य के उदय से। ऐसा जब तुम सुनो न तत्व विचार करना, और ये एकांत में भीड़ से दूर हो करके हो। इसलिए मैं एकांत कहता हूं। ये परिवार जनों की, ये चौकीदार की भीड़ से दूर जाकर के, द्वेष से नहीं समझ से, एकांत। क्योंकि जहां तुम्हें अंतर में जाना है वहां दूर जाना, दूर जाना ऐसा। और तुम व्यापारी हो, तुम जानते हो ये कला। तुम घर से दुकान की ओर जैसे जाते हो तो पत्नी घर पर है ना, बच्चे घर पर है, पूरा परिवार घर पर है, तुम सबको लेकर के दुकान पर नहीं जाते। तुम्हारे में इतनी समझ तो है कि दुकान पर जब मैं जाता हूं तब ये परिवार जनों को लेकर के नहीं जाया जाता, अकेला जाऊंगा। वहां मैं अकेला जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पत्नी के प्रति द्वेष है, बच्चे के प्रति द्वेष है। तुम्हें इतनी समझ है कि जहां जाकर मुझे काम करना है वहां इस भीड़ से मुझे दूर जाना जरूरी है। किसी भी पर के प्रति द्वेष नहीं, मगर यह समझ कि अंतर की जो यात्रा है वहां एकांत अनिवार्य है। इसलिए एकांत में यह अनुभव होगा कि मैं मनुष्य नहीं हूं, और एक एक परमाणु में यह क्षण भंगुरता का बोध हो।
यही तो कारण है भगवान, ये परिणाम और परमाणु, परिणाम और परमाणु ये दोनों ऐसे अनित्य दिखे। यही कारण है मनुष्य भव में ही संयम है, देवों को नहीं, नारकी को नहीं। देव को न अणुव्रत होते ना महाव्रत, नारकी को भी अणुव्रत महाव्रत नहीं होते। हाँ, तिर्यंच में जानवर को अणुव्रत हो सकते हैं, 5वां गुणस्थान हो सकता है, मगर मनुष्य को ही पूर्ण संयम। एक ही कारण से, अनित्यता का बोध। देवों में ऐसा नहीं, देव गति और नरक गति में जो जन्म लेता है कम से कम 10,000 बरस तो जिएगा पक्का। 10,000 बरस से पहले मर ही नहीं सकता, उसका मिनिमम आयुष्य इतना है कि 10,000 बरस निश्चित है कि उसमें वो कम हो ही नहीं सकता। और यहां पर कि बैठा है सेठ हलवा पूरी खाकर और अचानक हार्ट अटैक आ गया, अरे मर गया। ये क्या अचानक क्या हो गया ऐसा लगता है। एक समय पहले तो ऐसा था, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। स्वर्ग के बारे में कह सकते हैं कि 10,000 बरस से पहले मरेगा ही नहीं, चलो। यहां तो पता नहीं कब मर जाए। वो जो अनित्यता का बोध है मनुष्य भव में होता है, इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन मनुष्य भव में, ये अनंत परमाणुओं को ऐसे है ये परिवर्तन, ऐसे अनंत परमाणुओं में परिवर्तन। और ऐसा विचार आए तो अहोभाव आए, नहीं परिवर्तन होता है ऐसे स्वरूप में अहोभाव। भगवान हे ज्ञान दीपक, ऐसा तत्व विचार करके, हे अनंत गुणाधिपति परमात्मा भगवान, हे अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा, तू देहधारी नहीं, ऐसा मात्र परमात्मा का मेला, ये चैतन्य परमात्मा का मेला, मेले में मैं अकेला, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसे अनंत परमात्माओं के मेले में हो हो ऐसा। हा भगवान भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी संत, वन विहारी संत, 7वें गुणस्थान में निर्विकल्प ध्यान में अंतर्मुख होकर के डुबकी लगती है। आ, आ, ऐसा निर्विकल्प जब अतीन्द्रिय आनंद हर अंतर मुहूर्त में भोगते हैं, और शरीर के अंदर निकोदिया जीव हो, बाहर के तो दूर, ये तो दूर हो, परिवारजन, ये जो भूतकाल के ये जो लुटेरे, वो लुटेरे तो दूर, मगर निगोद में जो जीव, निगोद के है ना, निगोद के जीव शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो निगोदिया जीव है, अनंत निगोदिया जीव जो शरीर में, मांस में, खून में, ये अनंत निगोदिया जीव जो है, ये अनंत निगोदिया जीव अनंत दुख भोगते हैं, और मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं। 7वां गुणस्थान और निगोदिया का पहला गुणस्थान, कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए इसको कहते हैं कि है अनंत आत्मा का मेला है ना शरीर में, मुनि का आत्मा और अनंत निगोदिया, अनंत आत्मा का मेला है, मगर मेले में मुनि अकेला है, इसलिए अतीन्द्रिय आनंद का भोग अकेला करता है, अनंत निगोदिया दुख भोगता है। ऐसा स्वरूप है भगवान। हे ज्ञान दीपक, तू ऐसा ऐसा अपने को अनुभव कर, देह में नहीं, देह के संयोग में जो है ही नहीं, ऐसा तुम्हें अनुभव हो। प्रति समय ये जागृति, प्रति समय ये जागृति, मैं अकेला हूं, अकेला हूं, अकेला हूं, ऐसी तुम्हें जागृति, उसमें हीनता नहीं, उसमें अहोभाव कि मेरा अकेलापन जो है, वो अकेलापन, वो एकांत मेरा स्वभाव है। भावलिंगी मुनि की वह दशा, ऐसे ही अंतर की आत्म साधना और आराधना से ही तो भगवान वह दशा प्रकट होती है। ओ ओ ओ ओ ओ उसको वैसा छोड़ा हो, प्रतिज्ञा होती है ना, प्रतिज्ञा, उसमें जन्मते मरते ऐसे साड़ी पहनते, साड़ी में वो एक एक साड़ी के अंदर ऐसे
6,000 1 मीटर का वो सिल्क का कपड़ा हो ना, तो 6,000 वो रेशम के कीड़े वो मार करके उसमें से वो जो तंतु है ना, उसमें से वो साड़ी बनती जो है। 1 मीटर में 6,000 और 5 मीटर की कम से कम वो साड़ी हो तो 30,000 रेशम के कीड़े मरते। वो मरे ऐसा कपड़ा। तो तुम तो ऐसे भगवान, हे ज्ञान दीपक, सिल्क छोड़ देना। कितनी प्रतिज्ञा जाते हो ना, प्रतिज्ञा। आज तक तुमने ऐसी प्रतिज्ञा, मैं सिल्क नहीं पहनू, प्रतिज्ञा ले ली। वो 30,000 कीड़े। भगवान, ये शरीर के परमाणु जहां अनंत निगोदिया प्रति समय ऐसा हो, एक सांस में 8-10 बार, 18 बार ये जन्म मरण करने वाले ये अनंत निगोदिया जीव, ऐसा कपड़ा मैं नहीं पहनता, मेरी प्रतिज्ञा है। मुनिराज, देह में नहीं है। वो तुम सिल्क के कपड़े छोड़ते हो वो कुछ भी नहीं, ये देह के कपड़े को ऐसा ये मैं ध्रुव न्यायक देव, ये सच्चा, ये जो कहते ना, मैं जैन, जैन नाम के जैन भगवान। असल में तो वह मुनि, असल में मुनि, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, जिन्होंने ओ ओ ओ ओ ये प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा ले ली। किसके बल पर ज्ञानी प्रतिज्ञा लेते हैं? ज्ञानी को प्रतिज्ञा लेनी पड़ती, ज्ञानी को ही प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा ज्ञानी को होती है। कब प्रतिज्ञा ली ज्ञानी ने? कपड़ा नहीं पहनने की प्रतिज्ञा कब ली? कि प्रति, प्रति माने सामने जो किसी को लेटर लिखते हैं ना, तो प्रति श्री, प्रति टू, और प्रति ज्ञा, ज्ञा का अर्थ है ज्ञान स्वभाव। जब उपयोग ज्ञान स्वभाव की ओर गया, उपयोग का ज्ञान की ओर जाना, अंतर्मुख होना, प्रतिज्ञा, कि उसी समय ये प्रतिज्ञा हो गई कि मैं कपड़े को नहीं पहनता। अब मैं निगोदिया के ऐसे जहां जन्म मरण होते, ऐसे ये मनुष्य के कपड़े को नहीं पहनता हूं भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम प्रतिज्ञा धारण करो, प्रतिज्ञा धारण करो, प्रतिज्ञा धारण करो। ओ, ओ,